नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। अखिलेश यादव जब बहुत खुश होते हैं तो घर में गए हुए मेहमानों को पकौड़ी खिलाते हैं। तो आज जयंत चौधरी को उन्होंने बढ़िया पकौड़ी खिलाई होंगी और सब कुछ लगभग फाइनल हो गया होगा। आज सुबह मैंने लोकदल के नेताओं से पूछा कि क्या जयंत चौधरी लखनऊ में हैं। बड़े इंपॉर्टेंट नेताओं से, नाम लेना ठीक नहीं है। किसी को पता नहीं था कि जयंत चौधरी लखनऊ में है। मीडिया में भी किसी को नहीं पता था कि जयंत चौधरी लखनऊ में हैं। मैंने एक ट्वीट किया कि जयंत चौधरी लखनऊ में हैं, आज अखिलेश यादव से मीटिंग है और बहुत कुछ निबट जाने की उम्मीद है। मेरे ट्विटर के बाद हड़कंप मचा। सारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के कैमरामैन और कैमरा सब लोग पहुंचे समाजवादी पार्टी के दफ्तर में। बहुत गोपनीय मीटिंग रखी गई थी। समाजवादी पार्टी के किसी नेता को नहीं बताया गया था। जयंत चौधरी ने लोकदल के किसी नेता को नहीं बताया था। बड़ी गुपचुप मीटिंग थी, लेकिन मेरे ट्वीट के बाद इस मुलाकात का खुलासा हो गया। बहुत दिनों से जयंत चौधरी उत्तर प्रदेश की राजनीति के धुरी बने हुए थे। चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, सब जयंत के आगे पीछे अपनी अपनी पैरवी करने में लगे हुए थे। सभी को समझ में आ रहा था कि अगर जयंत चौधरी को समाजवादी पार्टी से अलग कर दो तो समाजवादी पार्टी की स्थिति कमजोर हो जाएगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन के बाद जयंत चौधरी का कद बहुत बढ़ गया, तो सभी उनसे अपने अपने हिसाब से मीटिंग करने, बात करने की बात कर रहे थे। कांग्रेस के प्रियंका गांधी ने भी बात की और कांग्रेस के सूत्रों का कहना है, उनसे कहा गया कि कुछ राज्यों में, पंजाब में और बाकी राज्यों में जयंत चौधरी को सीट दी जाएगी। किसी भी राज्य के कोटे से उनको राज्यसभा भेजा जाएगा, इंपॉर्टेंट हैसियत दी जाएगी कांग्रेस में। लेकिन जयंत जानते थे कि कांग्रेस का साथ लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक गठबंधन तो बन जाएगा, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुसलमान समाजवादी पार्टी को छोड़कर उनकी तरफ आ जाएंगे, इसकी संभावना कम लग रही थी। दूसरा विकल्प भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आया। बीजेपी के मेरे सोर्स ने बताया कि एक अच्छा ऑफर दिया गया जयंत को कि राज्यसभा का सदस्य बनिए, आने वाले समयों में मंत्री बनिए। एक अच्छी भागीदारी अगर सरकार बनती है उत्तर प्रदेश में तो आपके लोगों को दी जाएगी। जयंत चौधरी अगर वो इस विकल्प पे विचार करते तो एक बड़ी मुसीबत उनका इंतजार कर रही थी। बहुत लंबे समय के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाटों में, मुसलमानों में एक गठबंधन बना था। जयंत चौधरी के भाजपा में जाने का मतलब साफ था कि मुसलमान जयंत चौधरी का साथ छोड़ देते और लंबे समय के बाद जयंत चौधरी की जो ताकत बनी है वो ताकत खत्म हो जाती। दूसरी स्थिति जयंत चौधरी ने यह भी देखी कि भले 3 किसान बिल वापस हो गए हों, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान नाराज हैं, अभी भी नहीं मने हैं। किसानों का आंदोलन जारी है। जाटों में नाराजगी है कि अगर यही 3 बिल वापस लेने थे तो 700 किसानों की मौतों का इंतजार क्यों किया गया। दूसरी, जयंत ने यह भी देखा कि भारतीय जनता पार्टी इतना बड़ा समुद्र है, उसके अंदर जो नदियां जाती हैं उन नदियों का अस्तित्व खत्म हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी के जो सहयोगी दल रहे हैं पिछले कुछ सालों में, उनका अनुभव कुछ अच्छा नहीं रहा है। आप महाराष्ट्र में शिवसेना को देख लीजिए, बिहार में नीतीश कुमार को भी परेशान किया गया जब पासवान आगे आ गए। अकाली दल सबसे पुराना सहयोगी था, पंजाब में अलग हो गया। उत्तर प्रदेश के चुनाव में जब 2017 के चुनाव में थे तो यही ओपी राजभर, यही संजय निषाद, यही अनुप्रिया पटेल सब बिल्कुल आंखों के तारे थे। जिस तरह ओपी राजभर को मंत्री तो बनाया गया, लेकिन मंत्री बना के बेइज्जती की गई, उससे सहयोगी दलों में निराशा हुई। अनुप्रिया पटेल को दूसरी पारी में बहुत दिनों तक बाहर रखा गया। अगर उत्तर प्रदेश के चुनाव नहीं होते तो शायद अनुप्रिया पटेल मंत्री दोबारा बन भी नहीं पाती। तो इन लोगों को ये समझ में आ गया था कि भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल के रूप में आप शामिल होते हैं। शुरू में बीजेपी आपको तवज्जो देती है, लेकिन फिर बाद में आपका अस्तित्व ही खत्म कर देती है। तो जयंत चौधरी को लग रहा था भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा समुद्र है जिसमें वो जाएंगे तो डूब जाएंगे, अपनी अलग पहचान, अपनी अलग शख्सियत खत्म हो जाएगी। तब जयंत को लगा कि जो उनके पुराने दोस्त हैं, पुराने सहयोगी हैं, अखिलेश यादव, उनसे जो बातचीत चल रही है उन्हीं से बातचीत कंटिन्यू किया जाए।
बीच में कई लोगों ने कहा कि अखिलेश यादव ने भी जयंत का विकल्प ढूंढ लिया है, हरेन मलिक और पंकज मलिक जैसे नेता समाजवादी पार्टी में ला दिए गए हैं, जिससे जयंत नाराज हो तो उनकी भरपाई इनसे कर ली जाए। कादिर राणा जैसे नेता मुस्लिम जाट वर्ग की लॉबी अखिलेश यादव तैयार कर रहे हैं। ऐसी बातें राजनीति में होती भी रहती हैं और कर भी रहे होंगे, तो हर राजनेता दूसरे का विकल्प तैयार करता रहता है। तो बहुत दिनों से ये कयासबाजी जाल चल रही थी कि जयंत किधर जाएंगे। लोग शर्त लगा रहे थे कि जयंत समाजवादी पार्टी के साथ नहीं जाएंगे, गिना रहे थे कि वो वहाँ का गठबंधन जो है जयंत को बाकी बीजेपी बहुत ताकत दे देगी। लेकिन आज जयंत बहुत गुपचुप तरीके से पहुंचे अखिलेश यादव के साथ। उनके घर पे मीटिंग हुई, चुपचाप मीटिंग हुई, मीडिया से मुखातिब नहीं हुए हैं। और जयंत की यह रणनीति है कि जो 4-5 सीटें फंसी हुई हैं उन पर डिस्कस किया जाए। पूर्वी उत्तर प्रदेश की भी 1-2 सीट चाहते हैं, मथुरा और आसपास की सीटें चाहते हैं। 30 से 35 सीटों के बीच समाजवादी पार्टी की मोटी मोटी सहमति बन रही है। कुछ जगह यह भी प्रस्ताव आया है कि कैंडिडेट समाजवादी पार्टी के होंगे और सिंबल जयंत का होगा। एक एक सीट पे मंथन कर रहे हैं। और इस बार अखिलेश यादव पहले जैसे नहीं है जो किसी के प्रेशर में आ जाए, पहले जैसे नहीं है जो किसी की बात को एकदम मान लें। असल में अखिलेश यादव को भी समझ में आ रहा है समय दौर उनका चल रहा है। जिस तरह पिछड़ी जातियों की गोलबंदी उनके पक्ष में हो रही है, उनके साथ हो रही है, उन्होंने उनका हौसला बढ़ा दिया है। जिस तरह एक के बाद एक पिछड़ी जाति के नेता एक मंच पर आ रहे हैं, उससे बैकवर्ड्स में मैसेज गया है कि पिछड़ी जाति का एक बड़ा नेता हमारे बीच में आया है। भारतीय जनता पार्टी जिस तूफानी गति से उत्तर प्रदेश का चुनाव की शुरुआत कर चुकी है, अमित शाह की कई रैलियां, प्रधानमंत्री मोदी की कई रैलियां, जेपी नड्डा लगातार, बीजेपी को समझ में आ गया है कि अगर पिछड़ी जातियों का यह गठजोड़ नहीं तोड़ा गया तो उत्तर प्रदेश का चुनाव फंस जाएगा, बहुत परेशानी हो जाएगी। तो बीजेपी की भी सारे बड़े नेता उत्तर प्रदेश में अपना डेरा जमाए हुए हैं और सबकी निगाह थी, सारी रणनीति थी। और जाने कैसी कैसी बातें राजनीति में चलती है। लोग कहने को तो कुछ भी कह रहे थे कि 200 करोड़ का ऑफर है जयंत को, इतने पैसे में कौन नहीं आ जाएगा, राज्यसभा चले जाएंगे। लेकिन जयंत ने शायद अखिलेश यादव की पकौड़ियाँ खा के साफ कर दिया कि वो संभवतः अखिलेश यादव के साथ ही अगला चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तैयारी लगभग पूरी है। कुछ ही दिनों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जॉइंट घोषणा कर दी जाएगी। मुझे लगता है अगले 10 दिन के भीतर ये घोषणा हो जानी चाहिए। फैसला हो जाएगा कि कौन कौन सी पार्टी सीटों पर लोकदल लड़ेगा और कौन सी सीट पर समाजवादी पार्टी लड़ेगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक मजबूत गठजोड़ होगा जिसमें जाट, गुजर, मुसलमान एक मंच पर होंगे। तो जाहिर है अगर ये गठबंधन सफलतापूर्वक रहा, कोई बाधा नहीं आई, तो भारतीय जनता पार्टी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा झटका लगेगा। कैसे उभरेगी बीजेपी इससे, इसकी व्यू रचना बीजेपी भी कर रही है। चुनाव रोचक है। जयंत चौधरी की अखिलेश की मुलाकात आज की राजनीति का सबसे बड़ा चर्चा का केंद्र बन गया है उत्तर प्रदेश का। और मुलाकात में क्या क्या बातें हुई ये भी मैं आपको बहुत जल्दी बताऊंगा। देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क। सपोर्ट करिए, सहयोग करिए, दोस्तों से कहिए सब्सक्राइब करिए। यही वो चैनल है जो सच सच और हमेशा सच बोलता है। थैंक यू।